हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम। हमने इनकम टैक्स के अंदर एक चैप्टर किया इनकम फ्रॉम सैलरीज। इनकम फ्रॉम सैलरी के अंदर एक टॉपिक किया हमने इस चैप्टर के अंदर। चैप्टर कौन सा? इनकम टैक्स के अंदर इनकम फ्रॉम सैलरीज। ठीक है, ओके। सो इस चैप्टर के अंदर वैसे एक इनकम फ्रॉम सैलरी के अंदर रिटायरमेंट वाला भी चैप्टर किया था, उसकी बात नहीं कर रहा हूं मैं। इनकम फ्रॉम सैलरी का जो फर्स्ट चैप्टर था उसकी बात कर रहा हूं। तो इनकम फ्रॉम सैलरी के अंदर आपको पता है कि बहुत सारे अलाउंसेस परक्यूजिट किए थे। मैंने इनकम फ्रॉम सैलरी को जो है 4 पार्ट के अंदर डिवाइड किया था। बेसिक सैलरी, ठीक है ना, और उसके बाद हमने अलाउंसेस किए थे, फिर हमने परक्यूजिट किया था। इस तरीके से हमने पूरा चैप्टर जो है डिवाइड किया था, आपको याद है। फिर कुछ अदर टॉपिक्स थे। तो जो परक्यूजिट वाला था ना, उसके अंदर एक परक्यूजिट था रेंट फ्री अकोमोडेशन। अब ये जो रेंट फ्री अकोमोडेशन है ना, इसके अंदर आया है अमेंडमेंट। वो अमेंडमेंट 2023-24 के अंदर आया है। अब ये 2023-24 क्या है? ये प्रीवियस ईयर मान रहा हूं, जो 1 अप्रैल 2023 को स्टार्ट हुआ और 31 मार्च 2024 को जाके कंप्लीट होगा। तो ये प्रीवियस ईयर मान रहा हूं, यानी कि अभी मार्च में कंप्लीट हो गया। ठीक है, उसी के अभी रिटर्न फाइल हो रहे हैं। जुलाई लास्ट डेट है, आपको पता हो तो, है ना। तो ये प्रीवियस ईयर है और असेसमेंट ईयर हमारा जो है वो आपको पता ही है, फिर 24-25 हो गया। इसके लिए ही हम इनकम टैक्स कर रहे हैं, ठीक है। बट इसका प्रीवियस ईयर 23-24 है, और 23-24 के अंदर 2023-24 के अंदर रेंट फ्री अकोमोडेशन के अंदर एक छोटा सा लेकिन इफेक्टिव अमेंडमेंट आया, चेंज आया, लेकिन वो मैंने वहां पर कवर नहीं किया था, तो मैं यहां कवर कर रहा हूं। तो ध्यान से समझना, बहुत ईजी है, ठीक है। वैसे हमने रेंट फ्री अकोमोडेशन के अंदर ये टेबल बनाई थी, और इस टेबल से बहुत आसान हो गया था रेंट फ्री अकोमोडेशन को समझना। इसके अंदर सैलरी की डेफिनेशन क्या हुई है, नीचे लिखी हुई है। तो सैलरी की डेफिनेशन आप ये ध्यान रखना, जहां कहीं भी सैलरी लिखा हुआ है तो सैलरी में बेसिक सैलरी, डीएनएस अलाउंस हो गए, या बोनस हो गया, कमीशन हो गया, जो भी मॉनेटरी पेमेंट आता है वो सारा इसके अंदर इंक्लूड होता है। तो अब ये सैलरी की डेफिनेशन अच्छे से याद रखना, ओके। अब आता हूं मैं प्रोविजन पर, थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं इसको, ठीक है। हाँ, अब आपको दिख भी रहा होगा, ठीक है। तो वैल्यूएशन जब कर रहे थे रेंट फ्री अकोमोडेशन का, तो मोटा मोटी मैंने क्या बताया था आपको, यहां देखना आप थोड़ा सा प्लीज। मोटा मोटी मैंने आपको ये बताया था कि सर रेंट फ्री, ये ओल्ड वाला बता रहा हूं, फिर चेंज किया हुआ वो भी बताऊंगा, बहुत ईजी है। हमने ये बताया कि गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, तो चाहे आपका फर्निश्ड हाउस हो, नॉन फर्निश्ड हाउस हो या फर्निश्ड हाउस हो, तो उसमें जो गवर्नमेंट के रूल्स होते हैं उस तरीके से हम उसको, जो मकान मिल रहा है फ्री के अंदर, उसका हम वैल्यूएशन करेंगे, ठीक है। मतलब यहाँ पर रेंट फ्री अकोमोडेशन का मतलब क्या हो गया? जो कंपनी है या गवर्नमेंट है, यानी कि जो बिजनेस है, वो अपने एम्प्लॉय को एक फ्री में रहने के लिए घर दे रहा है। अब वो फर्निश्ड भी हो सकता है, अनफर्निश्ड भी हो सकता है। अनफर्निश्ड मतलब फर्नीचर वगैरह नहीं है, फर्निश्ड मतलब फर्नीचर भी साथ में लगा हुआ है। तो यहाँ गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के केस में तो ठीक था, और फर्निश्ड था तो 10% फर्नीचर की जो कॉस्ट है वो इंक्लूड करते थे। बट यहाँ क्या हुआ, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो है, उस केस में कि मकान अगर एम्प्लॉयर का है, यानी कि कंपनी का है, तो उस केस में हम पॉपुलेशन देखते थे नॉन फर्निश्ड हाउस के अंदर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ बहुत बड़ा चेंज हुआ है। पॉपुलेशन के अंदर हम देखते थे, अगर पॉपुलेशन 25 लाख, यहाँ से स्टार्ट करें तो अगर 10 लाख तक पॉपुलेशन है, 0 से 10 लाख, ऐसी सिटी में घर मिलता है जहाँ पॉपुलेशन 0 से 10 लाख है, तो 7.5% सैलरी का करेंगे तो हमें रेंट फ्री अकोमोडेशन की वैल्यू पता चल जाएगी। और अगर पॉपुलेशन जो है वो 10 से ज़्यादा है और 25 लाख तक है, तो फिर उसमें 25 लाख से कम है तो उसमें 10% ऑफ सैलरी करेंगे, तो उस अनफर्निश्ड हाउस का वैल्यूएशन आ जाएगा हमारे पास में। और अगर वहां की पॉपुलेशन 25 लाख से ज़्यादा है, अप टू 10 लाख 7.5%, 10 से 25 तक हैं, 10 से ज़्यादा और 25 तक हैं तो 10% ऑफ सैलरी, और 25 लाख से भी ज़्यादा पॉपुलेशन है उस सिटी की, तो फिर 15% ऑफ सैलरी हमको करना होता था। तो यानी कि अगर कोई कंपनी अपना खुद का, जो कंपनी उस मकान की ओनर है, वो अपने एम्प्लॉय को रहने के लिए वो मकान दे रही है, और वो मकान अनफर्निश्ड है, मतलब फर्नीचर नहीं किया हुआ उसके अंदर, तो उस केस के अंदर हमें पॉपुलेशन देखनी है। और पॉपुलेशन देखना बहुत ईजी था, मैं आपको ये रिवाइज करा रहा हूं अभी तक, ताकि अमेंडमेंट से आप कंपेयर करके आसानी से समझ सकें। सो
ये भी इस साल याद रखना जरूरी है कि ये भी एप्लीकेबल है और नया वाला भी एप्लीकेबल है, तो इसलिए ये भी याद रखना है। तो सिंपल था कि भाई 10 लाख तक पॉपुलेशन है तो 7.5% सैलरी का करना है। 10 से ज़्यादा पॉपुलेशन है उस सिटी की और 25 लाख तक है तो आपको 10% ऑफ सैलरी करना है। और अगर 25 लाख से भी ज़्यादा पॉपुलेशन है, 25 से ज़्यादा कितनी भी हो, तो फिर वहाँ पर 15% ऑफ सैलरी करना है। ओके, ठीक है। और जो आपका फर्निश्ड है तो 10% फर्नीचर कॉस्ट वो तो था ही, ठीक। अब यहाँ क्या किया, चेंज क्या हुआ वो बताता हूँ, लेकिन उससे पहले अगर कंपनी मकान जो है वो रेंट पे लेके देती है, मतलब खुद का नहीं है, रेंट पे कंपनी लेती है मकान और फिर अपने एम्प्लॉय को देती है, तो उस केस के अंदर हमने देखा था एक्चुअल रेंट और 15% ऑफ सैलरी, क्या एक्चुअल रेंट और 15% ऑफ सैलरी, विच एवर इज लोअर वो परक्यूजिट हो जाएगा। और बाकी यहाँ पर फर्नीचर कॉस्ट का तो आपको पता ही है। तो अब देखिए, ये अगर आपको याद है तो अब जो मैं बताने वाला हूँ चेंजेस वो भी आपको याद हो जाएंगे, ठीक है। ओके, अब देखिए क्या, ये वापस टेबल लिया और इसके अंदर छोटा सा चेंज कर रहा हूं। ये चेंजेस हुए हैं 31 अगस्त 2023 में, ये ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि यह ना ईयर की स्टार्टिंग में हुए अमेंडमेंट और चेंजेस और ना ही ईयर एंड में हुए, बीच में हुए। और जब भी ईयर के बीच में चेंज होते हैं तो पता है क्या होगा, कुछ महीने तक पुराने वाले प्रोविजन अप्लाई होंगे और कुछ महीने नए वाले प्रोविजन अप्लाई होंगे। तो 23-24 के बीच में चेंज होने की वजह से ओल्ड और न्यू दोनों प्रोविजन 2023-24 प्रीवियस ईयर में अप्लाई होंगे। ओके, अच्छे से समझ जाता हूं। पहले नए चेंजेस हुए क्या है, नए चेंजेस में इन्होंने यहां क्या किया, अब ध्यान से समझना। जो ये था ना अप टू 10 लाख, इसको कर दिया इन्होंने अप टू 15 लाख। इसको इन्होंने कितना कर दिया, 15 लाख। अगर किसी सिटी की पॉपुलेशन कितनी है, 15 लाख तक है, 0 से 15 लाख, तो वहां पर जो हमारा 7.5% था, हाँ, उसको इन्होंने कर दिया 5%। 7.5% को कितना कर दिया, 5%। तो जहां हम 10 लाख तक 7.5% वैल्यूएशन करते थे सैलरी का, अगर 10 लाख पॉपुलेशन है तो उसको चेंज करके इन्होंने 10 से 15 कर दिया। भाई शहर बड़े हो रहे हैं तो उन्होंने बड़ा कर दिया। और फायदा क्या दिया, जो 7.5% सैलरी का वैल्यूएशन करते थे अब वो केवल 5% करना, ठीक। सेकंड में क्या किया, जो 10 से 25 था उसको कर दिया 15 से 40। अब 10 से 25 नहीं रहा, अब हो गया 15 से 40। यानी कि ऐसी सिटी जिसकी पॉपुलेशन 15 लाख से ज्यादा है और 40 लाख तक है, तो वहां पर पहले 10% ऑफ सैलरी था ना, हाँ, अब वो 10% काट के यहां कर दिया 7.5%। तो जो 10 लाख तक 7.5 था उसको चेंज करके इन्होंने क्या किया, 15 लाख तक 5% कर दिया। और 15 से 40 तक जो 10% था उसको काट के 7.5% कर दिया। और यहां जो 25 लाख से ज्यादा था उसको कर दिया इन्होंने 40 से ज्यादा। 40 लाख से ज्यादा पॉपुलेशन है तो वहां जो 15% था उसको इन्होंने कर दिया 10%। अब मैं आपको वर्बली अगर बोल के बताऊं तो आई होप आपको याद हो जाए। मेरा मकसद है इस लेक्चर के साथ साथ में आपको ये प्रोविजन भी याद हो जाए। पहले हम ओल्ड वाला देखते हैं। ओल्ड में क्या था, अगर 10 लाख तक पॉपुलेशन है तो 7.5% ऑफ सैलरी। 10 से 15 के बीच में 10 से 25 के बीच में पॉपुलेशन है अब देखिए मैं क्या करता हूं, यहां पर आपको एक बार रिवाइज करा देता हूं ताकि आपको याद हो जाए, क्योंकि इस लेक्चर का मकसद केवल चेंज बताना नहीं है, आपको याद भी दिलाना है, आप कंपेयर भी कर सकें। ओल्ड प्रोविजन क्या था, सबसे पहले आपको याद होना चाहिए। ओल्ड प्रोविजन में यह था कि अगर आपकी वहां की सिटी की पॉपुलेशन 10 लाख तक है तो 7.5% ऑफ सैलरी। अगर पॉपुलेशन 10 से ज्यादा है और 25 तक है तो 10% ऑफ सैलरी, और पॉपुलेशन 25 लाख से भी ज्यादा है तो 15% ऑफ सैलरी था। सिंपल। नए में क्या कर दिया कि 15 लाख तक 0 से 15 लाख तक 5% ऑफ सैलरी, 15 से 40 लाख तक 7.5% ऑफ सैलरी, और 40 से ज्यादा हो तो 10% ऑफ सैलरी। तो एक तो इन्होंने रेट जो थी वो 7.5 की जगह 5 कर दी, 10 की जगह 7.5 कर दी, और 15 की जगह 10 कर दी, यानी कि रेट कम कर दी। हो गया समझ में। और अब यहां पर भी इन्होंने एक चेंज किया। यहां क्या चेंज किया है तो देखना,
अगर मकान जो है कंपनी रेंट पे लेके फिर अपने एम्प्लॉय को देती है तो एक्चुअल रेंट और 15% ऑफ सैलरी था ना, उसको कर दिया 10% ऑफ सैलरी। ये नए अमेंडमेंट, लेकिन ये नए अमेंडमेंट की डेट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट। नए अमेंडमेंट की डेट देखिए 31 अगस्त 2023, यानी कि बीच में ईयर के, यानी कि 1 अप्रैल, अगर हम 2023-24 प्रीवियस ईयर की अकाउंटिंग कर रहे हैं या इनकम कैलकुलेट कर रहे हैं 2023 और 24 के लिए, जो हमारा वैसे भी अभी ईयर चल रहा है, मैं प्रीवियस ईयर की बात कर रहा हूं, ठीक है। असेसमेंट ईयर तो 24-25 चल रहा है, ओके ठीक। तो ये जो 31 अगस्त 2023 है, यहां पर आके चेंजेस हुए रेंट फ्री अकोमोडेशन के। तो इसका मतलब 1 अप्रैल 2023 से लगाकर इस दिन तक चेंज हुए ना, तो 31/8/2023 तक ओल्ड वाले लगेंगे। अब ओल्ड वाले देखो कितने लगेंगे, कितने महीने हो गए, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, यानी कि 5 मंथ तो ओल्ड प्रोविजन अप्लाई होंगे। और फिर अब इसके अगले दिन से अप्लाई होंगे, 31/8 को वो चीज आई है तो अगले दिन 1 तारीख से नई चीज अप्लाई होगी, यानी कि 1/9/2023 से लगाकर 31/3/2024 तक कितने महीने हो गए। अगस्त के बाद सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब और मार्च, 7 मंथ। तो 7 मंथ जो है आपके वो न्यू वाले लगेंगे। तो ओल्ड वाले कितने लगेंगे, 5 मंथ तक। न्यू वाले कितने महीने लगेंगे, 7 महीने तक अप्लाई होंगे 2023-24 के लिए। अब यहां पर किसी का सवाल आता है, सर अभी तो ठीक है, ये आपने 5 मंथ ये और 7 मंथ वो कर दिया, नेक्स्ट जब हमारा फाइनेंशियल ईयर आएगा 2024-25, मैं फाइनेंशियल ईयर की बात कर रहा हूं, है ना, असेसमेंट ईयर की बात नहीं कर रहा हूं, जो नेक्स्ट ईयर की हम अकाउंटिंग करेंगे, तब न्यू एप्लीकेबल होंगी पूरे 12 महीने। तो ये प्रॉब्लम 5 और 7 की केवल इसी साल की है, नेक्स्ट से तो न्यू एप्लीकेबल हो जाएंगे, ओल्ड एप्लीकेबल ही नहीं होंगे। बट अभी जो हमारा असेसमेंट ईयर, हमारा प्रीवियस ईयर चल रहा है, हमारे एग्जाम में तो क्वेश्चन इसके आएंगे, तो इसमें भैया ये थोड़ा है कि ओल्ड में 5 मंथ और न्यू वाले लगेंगे 7 मंथ। अब ओल्ड में 5 मंथ क्या क्या थे मैं आपको बता देता हूं, एक बार रिमेंबर याद करा देता हूं। अगर पॉपुलेशन है अप टू 10 लाख तो कितना है ओल्ड वाला, 7.5% ऑफ सैलरी। अगर आपकी पॉपुलेशन है अप टू या फिर 10 लाख से ज्यादा और 10 to 25 लाख तो कितना है, तो है फिर आपका 10% ऑफ सैलरी। और आपकी पॉपुलेशन है अबाव या मोर देन 25 लाख तो वहां कितना था, 15% ऑफ सैलरी। ये ओल्ड वाला आपको याद होगा, ठीक है, एक बार वर्बली बता दिया या लिख के बता दिया। अब न्यू वाला देखते हैं, न्यू में क्या कर दिया इन्होंने, अब कर दिया अप टू 15 लाख, 15 लाख तक कितना कर दिया, 5% कर दिया। और 15 से सीधा 40, 15 to 40 लाख अगर पॉपुलेशन है उस सिटी की, तो फिर वहां कितना कर दिया, 7.5%। और 40 से अबाव 40, 40 से भी ज्यादा, 40 लाख से भी ज्यादा पॉपुलेशन है तो वहां कर दिया इन्होंने 10%। तो देखो रेट कम कर दी एक तो, और पॉपुलेशन भी बढ़ा दी। अब हमको यहां पर दोनों एप्लीकेबल करने, 5 महीने ये वाले एप्लीकेबल होंगे और 7 महीने ये होंगे। अब कैसे होंगे, तो एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन करके बताता हूं मैं। तो यहां पे देखिए आप, ये क्वेश्चन है आपके सामने। अब इस क्वेश्चन को जब हम करेंगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे 5 मंथ और 7 मंथ 2023-24 प्रीवियस ईयर के अंदर या फाइनेंशियल ईयर के अंदर जो है हम यहां पर, है ना, फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के अंदर हम कैसे जो न्यू और ओल्ड दोनों को साथ में मिलाकर के जो रेंट फ्री एकोमोडेशन का वैल्यूएशन करेंगे। एक न्यूमेरिकल कराता हूं फिर थोड़ा और गाइड करता हूं, ठीक है। तो देखिए मिस्टर विजय, सबसे पहले मिस्टर विजय इज एन एम्प्लॉय ऑफ एबीसी कंपनी, ही इज पोस्टिंग इन जोधपुर और 16 लाख वहां की पॉपुलेशन है इस सिटी की। ड्रॉइंग अ बेसिक सैलरी 5 लाख रुपीज, तो बेसिक सैलरी कितनी है मैं यहां लिख देता हूं, बेसिक सैलरी 5 लाख। डीए कितना है, डीएनएस अलाउंस वो है आपका 50,000, ठीक है, ओके। एंड 50,000 क्या है, कमीशन है 50,000, तो टोटल में कितना हो गया 6 लाख। यहां पर भी टोटल दे रखी है आपको 6 लाख, ठीक है। आपको पता है कि रेंट फ्री एकोमोडेशन में जब सैलरी
कि हम डेफिनेशन पढ़ते हैं तो ये डीए कमीशन सब शामिल होता है। ओके, अब आगे देखना, और अगर इस सैलरी को पर मंथ देखूं तो 6 लाख में आप 12 का डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 50,000। तो ये ओवरऑल सैलरी 6 लाख है, 6 लाख रुपए 12 महीने की सैलरी है। लेकिन अगर मैं इसको पर मंथ में कन्वर्ट कर दूं तो 6 लाख डिवाइड बाय 12 करूंगा तो कितना आएगा 50,000, वो भी यहां पर दे रखा है। अब इसको जो है रेंट फ्री अकोमोडेशन एक मिल रहा है जोधपुर के अंदर, आपको टैक्सेबिलिटी निकाल दी है 2023-24 के लिए। ओके, तो हम कैसे करेंगे समझना। अब देखो बेटा, सैलरी की डेफिनेशन तो आ गई और हमारा ईयर है 2023-24। अब यहां हम रेंट फ्री अकोमोडेशन की बात करें तो यहां पर ओल्ड और न्यू दोनों लगेंगे, क्योंकि 1 अप्रैल 2023 से 31/8/2023 तक, यानी कि 5 मंथ तक ओल्ड वाले प्रोविजन लगेंगे, और 1/9/2023 से लगाकर 31/3/2024 तक आपके यानी कि 7 मंथ न्यू वाले प्रोविजन लगेंगे, दोनों लगेंगे। ये केवल 2023 और 24 में। अगर इसकी जगह 24-25 ईयर होता फाइनेंशियल ईयर, उसकी हम कैलकुलेशन कर रहे होते तो हम न्यू लगा देते, फिर ये 5 और 7 नहीं, फिर पूरे 12 महीने में न्यू हो जाते। लेकिन केवल इस साल की प्रॉब्लम है क्योंकि इस साल के बीच में अमेंडमेंट अप्लाई हो गए। ओके, अब जो ओल्ड वाले हैं, हाँ ओल्ड वाले में देखते हैं हम कि यहाँ पॉपुलेशन कितनी है। यहाँ पॉपुलेशन है 16 लाख, तो ओल्ड वाले के हिसाब से 16 लाख पॉपुलेशन है, तो ओल्ड वाले के हिसाब से कितना परसेंट लेंगे सैलरी का। ये रहा ओल्ड प्रोविजन। 10 लाख तक 7.5% सैलरी का करना था, और 10 से 25 हो तो 10% ऑफ सैलरी। यहां पर कितना है, यहां पे कितना है 16 लाख, तो 16 लाख कौन सी कैटेगरी में आ रहा है, 10 से 25 के बीच में आ रहा है, तो 10% ऑफ सैलरी। तो ओल्ड में हमको क्या करना है 10% ऑफ सैलरी करना है। तो हम यहां पर सैलरी कितनी है हमारी, ऊपर हमने देखी ये रही देखो 6 लाख, तो 6 लाख का हम करेंगे कितना परसेंट 10%। और कितने महीने देखो 5 मंथ, तो 5 महीने ना, तो 5/12 करेंगे। अब 12 क्यों करेंगे, क्योंकि 5 महीने की सैलरी पर 10% लगेगा। ये जो 6 लाख रुपए सैलरी है ये तो 12 महीने की है, ये तो 12 मंथ की, पूरे साल की सैलरी निकाली है ना हमने 6 लाख, तो है ना। तो 6 लाख में 12 का डिवाइड हो जाएगा तो पर मंथ सैलरी आ जाएगी, उसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 महीने की सैलरी आ जाएगी। उस 5 महीने की सैलरी का 10% करना। इसको मैं एक और तरीके से भी आपको करके बताता हूं, देखो कैसे। 6 लाख मल्टीप्लाई 10% मल्टीप्लाई 5/12 तो आएगा 25,000। इसको मैं पर मंथ के हिसाब से भी आपको करके बताऊंगा, ठीक है। ओके, अब न्यू में देखें तो न्यू में हमारी वही पॉपुलेशन कितनी है 16 लाख। अब न्यू में देखो आप 16 लाख कहाँ आ रहा है, 15 तक तो 5% है, 16 यहाँ आ रहा है 15 से 40 के बीच में, यहाँ कितना है 7.5% ऑफ सैलरी। तो सेम हम यहाँ पर क्या करेंगे, हमारी सैलरी कितनी है वही 6 लाख, और उसका कितना परसेंट करना है न्यू के हिसाब से 7.5%। बट ये 7.5% जो है ये कितने महीने, केवल 7 महीने, तो 7/12। 12 इसलिए किया है क्योंकि मैंने 12 महीने की सैलरी ली है ना, तो मुझे 7 महीने की सैलरी चाहिए, तो 12 का डिवाइड करके 7 से मल्टीप्लाई होते 7 महीने की सैलरी आ जाएगी। तो 6 लाख मल्टीप्लाई 7.5% मल्टीप्लाई 7 और डिवाइड बाय 12 तो आएगा 26,250। अब ये सेम अमाउंट है ना, मैं आपको इस तरीके से भी निकाल के बता सकता हूँ। जैसे यहाँ देखो सैलरी कितनी है 6 लाख है ना, अब 6 लाख सैलरी जो है वो 12 महीने की है, तो 1 महीने की सैलरी कितनी आ जाएगी 50,000। तो इस हिसाब से भी हम कर सकते हैं, देखो मैं बताता हूँ कैसे, और इसको कैसे कर सकते हैं। अब मेरे पास पर मंथ सैलरी है कितनी 50,000, और मुझे कितने महीने की सैलरी ओल्ड के हिसाब से करनी है 5 महीने की, तो इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो तो 5 महीने की सैलरी आ जाएगी, उसका कर दो 10%, तो पता है कितना आएगा, ये आएगा 25,000। तो ऐसे करो या ऐसे करो, 12 का डिवाइड यहाँ कर दो या पहले कर दो। यानी कि अगर टोटल आप सैलरी लेते हो तो 12 का डिवाइड करना पड़ेगा, मंथली सैलरी लेते हो तो 12 का डिवाइड करने की जरूरत नहीं है 12 का। ओके, और यहाँ पर भी आप देख लीजिए कैसे 50,000 मल्टीप्लाई बाय 7 महीने और मल्टीप्लाई बाय 7.5 तो यही आएगा 26,250। अब हमारा जो टोटल रेंट फ्री एकोमोडेशन है उसका वैल्यू कितना आया, रेंट फ्री एकोमोडेशन का वैल्यूएशन, ठीक है, रेंट फ्री एकोमोडेशन। तो एक तो आया हमारा ओल्ड के हिसाब से 5 महीने का, वो कितना आया 25,000, और एक आया हमारा न्यू के हिसाब से 7 महीने का, 5 और 7 12 होते हैं ना, तो 12 महीने होते हैं 26,250। तो रेंट फ्री एकोमोडेशन की वैल्यू हो गई आपकी 51,250, 51,250।
51,250। यह आया समझ में? ओके। तो ये छोटा सा एक प्रोविज़न था जो मेरे से मिस हो गया था, उसके लिए सॉरी। मैं यहाँ पर आपको अमेंडमेंट डाल देता हूँ। अभी तक एग्जाम आपके इनकम टैक्स के हुए नहीं होंगे, अब होंगे, ठीक है, क्योंकि हम 2023-24 असेसमेंट ईयर 24-25 के लिए कर रहे हैं, तो आपको काफ़ी इससे मदद मिलेगी। और इसके अलावा एक चीज़ और, जो मैंने क्वेश्चंस करवाए हैं इस चैप्टर के, उसमें जहाँ जहाँ रेंट फ्री अकोमोडेशन होगा ना, वहाँ वहाँ ये 5 महीने के लिए इस साल 23-24 प्रीवियस ईयर के अंदर, 23-24 फाइनेंशियल ईयर के अंदर 5 और 7 का चलेगा, 5 महीने ओल्ड और 7 महीने न्यू वाला चलेगा। उसके बाद जब आगे जब करेंगे, अब वो तो आप तो करोगे नहीं क्योंकि आपका तो एक बार ही पेपर होगा, लेकिन नेक्स्ट ईयर जब न्यू बच्चे आएंगे और जो अभी है ना पीछे हैं और उनका इनकम टैक्स आएगा, तो उनके लिए फिर ये 5 और 7 नहीं रहेगा, ये हर साल नहीं है, केवल इस साल है। उनके लिए फिर न्यू एप्लीकेबल होंगे पूरे के पूरे 12 महीने। ओके, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। प्लीज़ आप जो है अच्छे से करके जाइए इसको एग्जाम में, हो सकता है चेंज है तो इसके ऊपर क्वेश्चन आ जाए, क्योंकि जो अमेंडमेंट्स होते हैं उनके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय, थैंक यू।